हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बेल्ट वाले ब्लाउज की कटिंग का निशान लगाएंगे। इसके लिए हमने लिया है एक 80 सेंटीमीटर का ये ब्लाउज पीस और इसे इस तरह से 2 फोल्ड करेंगे। ब्लाउज का निशान लगाने के लिए हमने लिया है एक ब्लाउज का ये पहले से मेजरमेंट किया हुआ एक माप, जिसमें ब्लाउज की लंबाई है 13.5 इंच, शोल्डर है 5.5 इंच, आर्म होल है 6 इंच, आगे का गला है 6 इंच, पीछे का गला है 9.5 इंच और चेस्ट है 36 इंच। कमर की लंबाई है 32 इंच, बेल्ट की लंबाई है 12 इंच और आस्तीन की लंबाई है 4 इंच, आस्तीन की गोलाई है 6 इंच। अब हम इसी मेजरमेंट के हिसाब से ब्लाउज की कटिंग का निशान लगाएंगे। सबसे पहले हम सिलाई के लिए मार्जिन रखेंगे 1.5 इंच। ये हमने 1.5 इंच पर मार्जिन का निशान लगाया। उसके बाद हम ब्लाउज की लंबाई लेंगे। ब्लाउज की लंबाई है 13.5 इंच। सबसे पहले हम ब्लाउज के बैक साइड की कटिंग का निशान लगा रहे हैं। लंबाई का निशान लगाने के बाद हम ब्लाउज के शोल्डर लेंगे। शोल्डर थे 5.5 इंच और आर्म होल की लंबाई थी 6 इंच। अब हम गले की चौड़ाई का निशान लगाएंगे। गले की चौड़ाई है 2.5 इंच और ये बैक साइड की कटिंग है। इसमें गले की लंबाई थी 9.5 इंच। इस तरह से हमने ब्लाउज के गले की लंबाई का निशान लगाया। बैक साइड में आर्म होल की गोलाई के लिए हम 1.5 इंच पर निशान लगाते हैं और इसी निशान से हम आर्म होल की गोलाई का शेप देते हैं। अब हम गले की गोलाई का शेप दे लेंगे इस तरह से। उसके बाद हम बैक साइड में चेस्ट का निशान लगाएंगे। हमारे ब्लाउज के चेस्ट है 36 इंच। 36 का 1/4 भाग लेंगे तो 9 इंच पर निशान लगाएंगे। उसके बाद हम ब्लाउज की कमर की लंबाई का निशान लेंगे। ब्लाउज की कमर की लंबाई है 32 इंच और 1 इंच हम टक्स के लिए प्लस कर देंगे, तो हम ये 9 इंच पर पॉइंट लगाएंगे। और 1.5 इंच मार्जिन हम सिलाई के लिए रखेंगे। इसके बाद हम बैक साइड में टक्स का निशान लगाएंगे। टक्स के निशान के लिए हम 10 इंच पर एक पॉइंट लगाएंगे। 9 का आधा कर देंगे। 4.5 इंच पर ये टक्स के लिए निशान लगाएंगे और यहाँ पर टक्स की चौड़ाई के लिए आधे इंच पर निशान लगाएंगे। ये हमारे ब्लाउज की बैक साइड की कटिंग है। अब इस साइड में हम फ्रंट साइड की कटिंग का निशान लगाएं। हम यहाँ से ब्लाउज की लंबाई लेंगे। ब्लाउज की लंबाई थी 13.5 इंच और फ्रंट साइड में हम आधा इंच ज़्यादा रखेंगे तो 14 इंच पर पॉइंट लगाएंगे। ये हमारी फ्रंट साइड की लंबाई का निशान है। लंबाई का निशान लगाने के बाद हम 1.5 इंच सिलाई के लिए मार्जिन रखेंगे। ये हमारे मार्जिन का निशान है। उसके बाद ये शोल्डर का निशान 5.5 इंच पर है और यहीं से हम आर्म होल की लंबाई ले लेंगे। आर्म होल की लंबाई थी 6।
नॉर्मल ब्लाउज में हम आर्म होल की लंबाई 6 इंच ही रखते हैं। उसके बाद ये गले की चौड़ाई का निशान है 2.5 इंच। यहीं से हम फ्रंट साइड के गले की लंबाई का निशान लगाएंगे। तो फ्रंट साइड गले की लंबाई थी 6 इंच। फ्रंट साइड में आर्म होल की गोलाई का शेप देने के लिए हम 1 इंच पर निशान लगाते हैं। इस तरह से हम गले की गोलाई का शेप दे लेंगे। आर्म होल और गले की गोलाई का शेप देने के बाद हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। ब्लाउज के चेस्ट है 36 इंच। 36 का 1/4 भाग लेंगे तो 9 इंच पर निशान लगाएंगे। उसके बाद हम ब्लाउज की कमर की लंबाई का निशान लगाएंगे। ब्लाउज की कमर की लंबाई है 32 इंच और 32 का 1/4 भाग लेंगे तो 8 इंच पर निशान लगाएंगे। और 1 इंच हम टक्स के लिए रखेंगे तो 9 इंच पर निशान लगाएंगे। इस तरह से हम चेस्ट और कमर के निशान को मिला देंगे और 2 इंच पर सिलाई के लिए मार्जिन का निशान लगाएंगे। अब हम बेल्ट के लिए निशान लगाएंगे। बेल्ट की लंबाई है 12 इंच। तो हम शोल्डर से इंची टेप को इस तरह से 12 इंच पर ये निशान लगाएंगे। अब इस बेल्ट वाले निशान को इस तरह से मिला देंगे। बेल्ट में गोलाई का शेप देने के लिए हम गले की तरफ 1 इंच ऊपर और आर्म होल की तरफ 1 इंच नीचे की तरफ रखते हुए गोलाई का शेप देते हैं। अब हम टक्स का निशान लगाएंगे। टक्स का निशान हम 4.5 इंच पर लगाएंगे और इसकी लंबाई लेंगे 2.5 इंच। इंच पर दूसरे टक्स का और इंची टेप को सीधे रखते हुए 1.5 इंच पर तीसरे टक्स का और इस तरह से चौथे टक्स का 1.5 इंच की दूरी पर रखते हुए निशान लगाएंगे। इस टक्स की गले की साइड से हम 2.5 इंच लंबाई लेंगे और इस टक्स की लंबाई भी हम 2.5 इंच रखेंगे और इस टक्स की लंबाई आर्म होल की तरफ से 2 इंच और इस टक्स की लंबाई 2.5 इंच। अब इन्हें इस तरह से मिला देंगे। इस तरह से हमने फ्रंट साइड में बेल्ट और टक्स के निशान लगा लिए हैं। अब हम इसी निशान से ब्लाउज की कटिंग कर देंगे। इस तरह से हम फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों को कटिंग करके अलग अलग कर लेंगे। ये हमारे गले की कटिंग है। इस तरह से हमने गले की कटिंग कर ली और इसी गले की कटिंग से हम हुक और काज की पट्टी निकाल लेते हैं।
अब हम बैक साइड और फ्रंट साइड दोनों को अलग करके 3 इंच पर इस तरह से निशान लगा लेंगे और गले की साइड से इसी निशान से हम कटिंग कर लेंगे। अब हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। बेल्ट की कटिंग हम इसी निशान से गोलाई का शेप देते हुए करेंगे। ये हमारा ब्लाउज का बेल्ट निकल आया है। इस तरह से हमने बेल्ट वाले ब्लाउज की फ्रंट साइड की कटिंग कर ली है। अब हम आस्तीन की कटिंग करेंगे। आस्तीन की कटिंग के लिए हमने कपड़े को 4 फोल्ड कर लिया है। सबसे पहले हम आस्तीन की लंबाई लेंगे। आस्तीन की लंबाई है 4 इंच और 1.5 इंच हम अंदर सिलाई के लिए मार्जिन रखेंगे। गोलाई का शेप देने के लिए हम 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरह से, और इधर से हम 2 इंच पर निशान लगाएंगे। अब इसी निशान से हम गोलाई का शेप देंगे इस तरह से। हमारी आस्तीन की गोलाई थी 6 इंच और 1 इंच हम सिलाई के लिए मार्जिन रखेंगे। अब इसी मार्जिन पॉइंट से हम इस निशान को मिला देंगे। ये हमारी आस्तीन की बैक साइड की कटिंग है। फ्रंट साइड में हम आस्तीन लगाने के लिए आधे इंच पर कटिंग का निशान लगाते हैं। अब इसी निशान से हम कटिंग कर लेंगे। ये हमारी फ्रंट साइड की आस्तीन की कटिंग है और इस पार्ट को हम बैक साइड में लगाएंगे। इस तरह से ये आस्तीन की कटिंग और ये हमारे फ्रंट साइड की कटिंग और ये बैक साइड की कटिंग है। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को बेल्ट वाले ब्लाउज की कटिंग अच्छे से समझ में आ गई होगी।